जो अंजुमन के प्लेटफॉर्म से होती है वो मैं कहना चाहूँगा कि दुरंगी छोड़ एक रंग हो जा, दुरंगी छोड़ एक रंग हो जा, सरासर मोम हो जा या संग हो जा। मेरी मुराद किसी को तकलीफ देना मकसद नहीं, ये हम सब के लिए ये अशार है कि हम जिस प्लेटफॉर्म से काम कर रहे हैं, हम जिस प्लेटफॉर्म से अपने माशरे की इस्लाह की भरपूर कोशिश कर रहे हैं, उसमें सियासी पहलू, उसमें अपनी रिश्तेदारी पहलू ये बिल्कुल कतई नहीं होना चाहिए। इससे हमारा जो है अंजुमन कमज़ोर होगा, हमारा जो है इस्लाह माशरा की जो है वो टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे जहां पर ये चीज़ आएगी। मैं फिर एक मर्तबा अल्लामा इकबाल के एक शेर से मैं बात को आगे बढ़ाना चाहूंगा कि न समझोगे तो मिट जाओगे हिंदुस्तान वालों, न समझोगे तो मिट जाओगे हिंदुस्तान वालों, तुम्हारी दास्तां तक भी न होगी दास्तानों में। अभी हमें इस्लाह की जरूरत है। कुछ झिल्लाहट की आवाज आई तो मैं सोचा कि कुछ बातें हो गई होगी, तो हम जैसे यहाँ आए तो हमने अपने नौजवान साथी से पूछा क्या बात हुई थी। देखे सब बिल्कुल जो है आवाज लगा रहा था, कुछ बात हुई थी क्या, कैसे ऐसे बात हो गई थी। हम कहे ये बात अगर हो गई थी, ये तो मरकजी ओहदेदारान और यहाँ पर स्टेज पर जो बैठे लोग बड़े लोग हैं उनके कान में कह दिया जाता, वो उनकी जो है सरकशी और उसकी वो जो है जो उन्होंने किया वो अपना उनका हिसाब कर लेते। ये हमारे और आपके ये काम नहीं था जो कल हुआ, ये बिल्कुल गलत और नाजायज बातें हुई। इसको जो है हम नौजवान इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। और मैं अंजुमन के तमाम अराकीन से यह कहना चाहूंगा कि आप ऐसे नौजवान 10 नौजवान का इंतखाब कीजिए हर हल्के से कि वो ऐसे लोगों को सबक सिखाए जो हमारे अंजुमन के मरकजी ओहदेदारान के साथ बदतमीजी से पेश आए। हम नहीं चाहते हैं, हम भी जो है उस मरकज के एक हिस्सा हैं, हम कभी नहीं चाहेंगे कि जो है कोई ऐसी बात, चाहे वो मेरी रिश्तेदारी से हो या किसी की रिश्तेदारी से हो, वो अंजुमन के ओहदेदारान को चोट पहुंचाने का काम करे। आपका मान मसला है तो आप घर में निपटाएं, आप घर में लड़ें, आप अंजुमन के और अराकीन उसको जाकर कहें, लेकिन ये मरकज के इजलास में आप ऐसी बात नहीं कर सकते हैं। और एक बात और मैंने सुनी कि आज तक अगर ये दस्तूर है कि कोई हल्का सदर या अंजुमन के अराकीन किसी मसले में जो लोग यहाँ से अंजुमन के खिलाफ वर्जी से बात नहीं मान करके कोर्ट चले गए हैं, तो अंजुमन के कागज पर दस्तखत मुहर के साथ जो है उसको जो है कोर्ट में पेश किया जा सका है, ये मैंने आज तक नहीं सुना है। और मैं पूछना चाहूंगा मरकजी अंजुमन के अराकीन से, ये कैसे हुआ कि आपका कागज लिखा हुआ वो कोर्ट तक चला गया? क्या इससे पहले भी कभी हुआ था क्या? मेरी समझ से तो नहीं हुआ था। इसमें सुधार लाने की जरूरत है, इसमें गौर खोज करने की जरूरत है। अगर आपके पास वो कागज पहुंचा है उसमें देखिए किनका दस्तखत है, किनका जो है वो लिखा हुआ कागज है, और ये कोर्ट तक क्यों पहुंचा? जब मसला अंजुमन से बाहर की हो गई, जब आपको नहीं मान करके वो कोर्ट चला गया, तो वो कागज कोर्ट तक कैसे पहुंच जाता है? इस पर ध्यान देने की जरूरत है। मैं किसी का जो है पक्षपाती नहीं, और किसी केस में कोई बता दे कि मैंने जिसको अंजुमन ने मुजरिम गर्दान दिया है मैं उनके साथ खड़ा हूं, कभी नहीं, बल्कि मैं उसके खिलाफ बोलता हूं, मैं उसके खिलाफ जाता हूं, मैं उसके मजलिस में नहीं बैठता हूं। आज तक किसी ने नहीं देखा होगा। लेकिन जब बातें आती है तो जब मौलाना ने कहा कि अंजुमन की कमी को गिनाना चाहिए ताकि हमें सुधार की जरूरत होगी, तो ये कमियां हैं, अगर ये सही है
तो मैं समझता हूँ ये अंजुमन के प्लेटफॉर्म से गलत हो रहा है। इसमें जो है कहीं न कहीं साजिश चल रहा है। ऐसे साजिशकर्ता का अंजुमन हिसाब लेगी और कैसे चला गया इसका मैं जांच पड़ताल चाहूंगा। क्या सदर आला और उनके अराकीन उसकी जांच करें। मैं समझता हूं जब मैं एक बात कहना चाहता हूं, कभी नीयत बदल गई, उल्फत बदल गई, कभी नीयत बदल गई, खुदगर्ज जब हुए तो फिर सीरत बदल गई। अपना कसूर दूसरों के सोचते हैं कि हकीकत बदल गई। मोहतरम हजरात, मैं चाहूंगा कि ये बहुत बड़ी बात है। हमारा अंजुमन जो है इसको मजबूत करने के बजाय हम दीमक के तरह लगे हुए इसको खोखला करने के लिए, ये एक सही चीज नहीं है। इसमें हम चाहेंगे चाहे हल्का अराकीन से हो या मरकजी अराकीन के तरफ से हो, ये बिल्कुल गलत बात है। और मैं जब ये हमारा अंजुमन का जो तनज़्ज़ुली का सबब है, अल्लामा इकबाल का एक शेर है कि जब सर में हवाएं ताब थी, सब सजर उम्मीद का था, जब सरदेसियां चलने लगी उस पेड़ ने फलना छोड़ दिया। आज हम पर क्यों अमल नहीं हो रहा है? जो है ये दस्तखत है मोहम्मद सलाहुद्दीन का और मुहर भी है। ये कागज जो है कोर्ट से निकाला गया है। आखिर इसकी जरूरत क्या पड़ गई हमारे हल्के अंजुमन के लोगों को कि इस कागज को जो है वहां तक पहुंचाया जाए, जब हमसे वो दूरी मतलब हमारी बात को नहीं मान करके रुगर्दानी करके वो चले गए। कोई भी शख्स हो, मैं किसी एक की तरफ नहीं कर रहा हूं, तो ये हल्का के मरकज अंजुमन के अराकीन को नहीं चाहिए कि हम जो है किसी एक आदमी को समझाने बुझाने के बजाय उसको मिलाने के बावजूद जो गलती हो गई। मैं समझता हूं कि जिसने एक मर्तबा में 3 तलाक दे दिया, उससे बेसिक कमीना आदमी इस गांव में नहीं, इस अंजुमन के उसमें नहीं हो सकता। क्यों? आपने अंजुमन के खिलाफ वर्जी किया। आपको जब मोहलत दिया गया था, आप उसकी मोहलत की तकमील करते, नहीं तो उसका ये था कि एक देते, उस पर अगर बीच में समझौता होता तो अराकीन लोग वहां जाते, लेकिन आपने जबरन किसी की बात नहीं मान करके आपने ये गलती की। और उस पर भी उससे बड़ी गलती ये हो गई कि अंजुमन के प्लेटफॉर्म की चीज ये कोर्ट चली गई। ये क्या है? अपने मन में डूब के पाजा सुरागे जिंदगी, अपने मन में डूब के पाजा सुरागे जिंदगी। तू अगर मेरा नहीं बनता ना बन, अपना तो बन बस। अब थोड़ी सी बात जो आगे की मैं करना चाहूंगा, इस अंजुमन के प्लेटफॉर्म से जो कानून बना हुआ है उसमें भी तरमीम हो और छोटे छोटे गांव के लोगों को मौका मिले कि वो भी काबिल है सदर आला बनने का, वो भी नायब सदर आला बनने का काबिल है। क्यों आप दिगी और खटने को ढोए हुए? क्या जरूरत है खटने और दिगी से ही सदर आला होगा? मैं चाहूंगा कि इस मर्तबा जो चुनाव हो वो हमारे छोटे गांव से हो, दिगी और खटने के अलावा सदर आला का इंतखाब हो, ताकि उनका हौसला बढ़े, उनका जज्बा बढ़े, उनका काम करने का तौर तरीका कुछ अलग हो। बस हम लोग पुराने तौर तरीके पर चले आ रहे हैं। क्या कानपुर के लोगों में वो दम सब नहीं है? क्या मास्टर शकील साहब आलिम थे? क्या मास्टर मोइजुद्दीन साहब जिन्होंने कई मतलब सदर आला का ओहदा जो है जिम्मेदारी रखा, क्या वो आलिम थे? क्या और भी जो है जो पहले लोग गुजर गए वो आलिम थे? क्या सदर आला बनने के लिए आलिम की होना जरूरी नहीं है, क्योंकि इससे पहले हो चुका है। इसलिए मैं चाहूंगा कि इस मर्तबा भी जो सदर आला का इंतखाब हो, हम आलिम देखकर, फाजिल देख करके नहीं, एक काबिल आदमी, काम करने वाला आदमी देख करके बनाएंगे। मैं चाहूंगा कि इस पर आप लोगों की नजर और गौर खौज रहे। जरूरी नहीं है इस मर्तबा की दिघी और खटने से ही सदर आला नायब सदर आला हो, दोनों जगह से कुछ नहीं हो, और छोटे छोटे गांव से भी सदर आला और नायब सदर आला का इंतखाब हो और खजांची का।
बस मैं ज्यादा नहीं बोलना चाहूंगा, बस इसी बात के साथ